डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। देश में बार बार कोयले की किल्लत बताई जा रही है और कोयले की अगर किल्लत होगी तो बिजली की किल्लत हो सकती है और लगातार कटों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में इस वक्त बिजली की क्या हालत है, क्या हरियाणा के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला, इस बारे में बात करने के लिए हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कोयले की पर्याप्त मात्रा हरियाणा के पास है और क्या बिजली की किल्लत अभी नहीं देखी जा रही? हमारे पास कभी दिक्कत थी नहीं। जब शुरू में 18 रुपये यूनिट बिजली हो रही थी तो बाकी देश में था, महाराष्ट्र में था, पंजाब में था, राजस्थान में, मैं भी टीवी पे देख रहा था, पर हमारे तब भी नहीं थी। अब तो पोजीशन ईज आउट होगी काफ़ी, और हमारे तब भी सारे हमारे यूनिट चल रहे हैं। दोनों झज्जर के चल रहे हैं, दोनों हमारे पानीपत के यूनिट चल रहे हैं, हमारा एक हिसार का, एक यमुनानगर का, और हम पे 14,000 मेगावाट पावर जो है वो इन हैंड है, जो हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट पे है। उन पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो पार्टी से हैं उसमें से अभी 6800 मेगावाट आज की हमारी कंजम्पशन है। तो आप ये समझिए कि 7000 मेगावाट हम पे अभी भी बच रही है। तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कोयला पड़े हम पे अगले दिनों के लिए, और 2-4 दिन में हमारे रैक और लग रहे हैं। तो ये बात क्यों कही जा रही है कि सर देश में कोयले की किल्लत है? क्या कोई मौसम की वजह से हुआ है या और कोई वजह है? सर, मेरे ख्याल में हरियाणा में तो किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाया, अपोजिशन ने भी कभी नहीं कहा कि यहाँ कोई दिक्कत है। टीवी पे था, अलग अलग हम रात को देखते थे। महाराष्ट्र का ज़्यादा चर्चा था, राजस्थान का था, पंजाब का था, पर हमारे यहाँ दिक्कत नहीं थी, पहले दिन से नहीं थी। विपक्षी पार्टियां लगातार एक बात कह रही है और सोशल मीडिया में भी ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि सरकार जो है बिजली को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है और जल्दी ही बिजली जो वो पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। क्या इसमें कोई, इस दावे में कोई सच्चाई? देखिए, हमारा ना कोई ऐसी अभी कोई अंडर कंसिडरेशन कोई बात है, ना इस बात की मुझे कोई जानकारी है। अगर हरियाणा में कोई होती तो परसों सीएम साहब और हम सारे दिन इकट्ठे थे, कोई चर्चा होता। मुझे नहीं लग रहा ये बेतुकी बातें हैं, और अगर कभी कोई फैसला होगा तो सरकार है, कभी भी कोई फैसला कुछ भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी का फैसला पर मैं समझता हूँ जैसे नोटबंदी का फैसला हुआ तो किसी को पता ही नहीं लगा था। कोई फैसला होता है तो पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत है हमारे प्रधानमंत्री जी पे, कोई फैसला लेना होगा तो उनके फैसलों को कौन रोकता है। पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा फैसला है। फिर अगर कोई देश के हित में होगा, कोई ऐसा फैसला होगा तो कभी भी लिया जा सकता है। सर, इलाहाबाद में उपचुनाव है, आपका ज़िला है, आपका इलाका है, तो वहाँ किस तरह से आप बीजेपी के कैंडिडेट को कितना दमदार आप देखते हैं? लगातार विरोध अभी तक जारी है जब से प्रचार शुरू। अब दूसरा पड़ाव जो प्रचार का शुरू होने जा रहा है, आप कब तक इलाहाबाद जा रहे हैं सर प्रचार के लिए? देखिए, पार्टी को वोट मिलता है, आदमी को, शख्सियत को वोट नहीं मिलता। मोदी साहब को वोट मिला, उनके चेहरे को मिला। पूरे देश में 84 के बाद, 1984 के बाद, जब राजीव गांधी को अकेले को सिंगल 401 सीट मिली थी, 16 और 14, 30 साल के बाद एक पार्टी को सिंगल, पहले एनडीए यूपीए की गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की सरकारें बनी, पहली बार एक आदमी को इकट्ठी 350 सीटें मिली, और उसके बाद दोबारा फिर हो गया। हमारे यहाँ भी हरियाणा में यह मुख्यमंत्री को पिछले साल माननीय मनोहर लाल जी को मैंडेट मिला, फिर उन्हें इस साल भी मिल गया। तो जब 7-7 साल से सरकारें चल रही है तो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लोग पार्टी को वोट देते हैं। कोई गोविंद कांडा नहीं देखेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी सीट देती, वो कैंडिडेट जीतेगा। सर, गोविंद कांडा 2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया सीट से आपके सामने कैंडिडेट थे, वो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब आप सरकार को समर्थन देकर आप मंत्री बने हैं, तो क्या आप दिल से प्रचार करेंगे गोविंद कांडा के लिए? देखिए, सामने चुनाव लड़ना, मैं जो ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, मैं वो आमने सामने लड़े हैं। जब हम आमने सामने लड़े हैं तो कांडा भी हो गया। उसके बाद मैंने ओम प्रकाश जी को सपोर्ट भी करा जगदीश नेहरा के मुकाबले में। तो समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है। मैं आज बीजेपी के साथ हूँ, मुझे बीजेपी देखनी है, मुझे बीजेपी के साथ, मैं उनकी सरकार में मंत्री हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्ट करूँगा। चाहे गोविंद कांडा तो कोई होता है, जी जान से मन से सपोर्ट करूँगा। गोविंद कांडा बीजेपी के कैंडिडेट का मुकाबला किसके साथ देखते हैं? कांग्रेस है सामने, इनेलो है। मुकाबला बीजेपी का रहेगा, पर मैं समझता हूँ अभी दोनों में INLD से है, कांग्रेस फाइट में नहीं है। तो कांग्रेस को कितना नंबर? कांग्रेस 3 ही लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे रहेगी। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।